राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे बाबा सबके ऊपर कृपा करो, सबके कष्ट हरो मेरे महाप्रभु। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको हमारे देश के महान संत बाबा श्रीचंद जी महाराज के बारे में, उनकी जीवनी से रूबरू कराता हूँ। ये बहुत महान संत हुए हैं, इन्होंने जो कह दिया वही हो गया। पूरी सुने और आगे भी शेयर करें। जय श्री राम। शुरू करते हैं बाबा श्रीचंद जी महाराज, इनकी जीवनी। बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र थे। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल 9 संवत 1551 को ननकाना साहिब में हुआ था। बाबा श्रीचंद जी उदासीन साधु हुए हैं। बाबा श्रीचंद जी ने लगभग 62 वर्ष तक गुरुद्वारा श्री बारठ साहिब के समीप में तपस्या की। श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी तथा पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी तक समस्त गुरु बाबा श्रीचंद जी से मिलने आते रहे। जब श्री गुरु अर्जुन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन कर रहे थे, लिख रहे थे और सुखमनी साहिब की वाणी भी लिख रहे थे, तब लगभग 16 अष्टपदियां लिखने के बाद वे आगे लिखने में अटक गए। आगे उनसे वाणी नहीं लिखी जा रही थी। उन्होंने सोचा कि इस समय कौन महापुरुष हो सकता है जो इस वाणी को आगे लिखने के लिए शक्ति प्रदान करे। तब उस समय गुरु अर्जुन देव के हृदय में बाबा श्रीचंद का ध्यान आया, क्योंकि उस समय सबसे ऊंचे तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के संत बाबा श्रीचंद जी ही थे। गुरु अर्जुन देव जी नंगे पांव अमृतसर से श्री बारठ साहिब आए। उस समय बाबा श्रीचंद जी समाधि में लीन थे। उन्होंने समाधि से उठाना या बुलाना ठीक ना समझा, क्योंकि समाधि में लीन संत को जगाना ठीक नहीं, यह गुरु मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी समाधि वाले स्थान से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर एक स्थान पर ठहर गए। वहां से प्रतिदिन नंगे पैर आकर समाधि के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, शाम तक इंतजार करते तथा फिर चले जाते। इस तरह 5 महीने 13 दिन प्रतिदिन प्रातः आते और शाम को बाबा श्रीचंद को समाधि में देखकर वापस चले जाते। जब एक दिन अचानक उनकी समाधि खुली, गुरु अर्जुन देव जी को पहचान कर उन्होंने कहा, आओ किधर आए हो, यह दाढ़ी बहुत बढ़ा रखी है। गुरु अर्जुन देव जी नतमस्तक हुए तथा हाथ जोड़कर बोले, महाराज यह दाढ़ी तो आपके चरण साफ करने के लिए है। तब बाबा श्रीचंद जी ने प्रसन्न होकर कहा, इसी विनम्रता के कारण ही आप गद्दी के हकदार हैं, आपकी विनम्रता महान है। फिर गुरु अर्जुन देव जी ने आदर पूर्वक भाव से कहा, महाराज मैं सुखमनी साहिब की वाणी लिख रहा हूँ, अलग अलग लेखों की वाणी का संपादन भी कर रहा हूँ। सुखमनी साहिब की 24 अष्टपदियाँ लिखनी है, परंतु 16 अष्टपदियाँ लिखने के बाद वाणी लिखी नहीं जा रही। तब बाबा श्रीचंद जी ने आशीर्वाद दिया, जिससे वाणी आगे लिखने में श्री गुरु अर्जुन देव जी को बल मिला। बाबा श्रीचंद जी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी, वह स्थान बारठ साहिब से कुछ ही दूर पर स्थित है। उस समय वहाँ पर वट वृक्ष अभी भी वो मौजूद है। बारठ साहिब में जहाँ बाबा श्रीचंद जी ने दातून फेंकी थी, वहाँ बहुत बड़ी बेरी है। वह पीपल का पेड़ भी मौजूद है जहाँ बाबा ने तपस्या की थी। इतिहास में वर्णित है कि जब श्री गुरु अर्जुन देव जी लोहे की गर्म चादर पर बैठे
तो उस समय उन्होंने बाबा श्रीचंद को याद किया। बाबा श्रीचंद ने तपस्या करते हुए धूनी से जल रही लकड़ी को निकालकर पीपल में ठोक दिया। उधर जो जो लोहे की चादर गर्म चादर के नीचे शत्रु आग जलाते थे, त्यों त्यों इधर वह पीपल ऊपर की ओर जलता जाता था। वह पीपल आज भी मौजूद है, ऊपर से हरा भरा, लेकिन उसकी जड़ जली हुई है और जड़ से लेकर ऊपर तक आज भी वो जला हुआ साफ नजर आता है और हवा में ही झूल रहा है। उनको श्री गुरु अर्जुन देव जी के गर्म लोहे पर बैठने का गहरा दुख हुआ, परंतु धैर्य, विनम्रता, कर्मठता और सच्चाई पर पहरा देने की शहीदी की मिसाल की प्रशंसा भी हुई। बताया जाता है कि इससे थोड़ी दूर पर एक गांव है खोबा। उस समय वहां के लोग बाबा जी के पास आए। इसी गांव में पानी नहीं होता था, चारों ओर खोबा कीचड़ ही रहता था। बाबा श्रीचंद ने वहां पानी की प्राप्ति कराई और उस गांव का नाम खोबा पड़ गया। एक बार बाबा श्रीचंद जंगल से गुजर रहे थे। एक लड़का शिकार खेलते हुए मिला। उसने कई जानवर मार गिराए थे। बाबा श्रीचंद ने उस लड़के से कहा, भाई तुम इन जानवरों को क्यों मार रहे हो? यह पाप है। और ऐसा करने से उसे मना किया। उस लड़के ने कहा नहीं माना तथा शिकार खेलने के पश्चात वह घर चला गया। घर जाने के बाद उसके पेट में इतनी तीव्र पीड़ा हुई, इतना तेज दर्द हुआ, वह मृत्यु शैया पर ही चला गया। वह लड़का उस क्षेत्र के एक पठान का पुत्र था। जब उसके पिता को शिकार वाली बात का पता चला तो वह बाबा श्रीचंद जी के पास आया। हाथ जोड़कर पुत्र के स्वस्थ होने की प्रार्थना की और अक्षमा मांगी। तब बाबा श्रीचंद जी ने उसके पुत्र को जीवन दान दिया तथा उसे इलाका छोड़ने को कहा। वह पठान इलाका छोड़कर चला गया। उसके नाम पर पठानकोट शहर का नाम प्रचलित हुआ। जिस नाथ की गुरु नानक देव जी के साथ बातचीत हुई थी, उस चरपट नाथ ने बाबा श्रीचंद की शक्ति को आजमाने के लिए एक आम भेजा। उसका चेला जब आम लेकर पहुंचा तो बाबा श्रीचंद जी ने कहा कि भाई हम यहाँ 3 हैं, तुम आम केवल 1 लेकर आए हो। वह आम लेकर वापस चला गया। उस समय बाबा श्रीचंद जी के समीप श्री धर्मचंद, उनका भांजा तथा बाबा कमलिया जी बैठे थे। उस नाथ ने चेले को फिर एक आम देकर भेजते हुए कहा, नानक ने तो 1 तिल कई लोगों में बांट दिया था, तुम 1 आम को 3 भागों में नहीं बांट सकते? चेले ने ऐसे ही बाबा जी से आकर कहा। यह सुनकर बाबा हंस पड़े और आम को निचोड़ दिया। जहाँ जहाँ आम के कतरे पड़े वहाँ वहाँ आज भी आम के वृक्ष मौजूद हैं। बाबा श्रीचंद जी में असीम शक्ति थी तथा वे आध्यात्मिक शक्ति के सभी सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे, जिस कारण उनकी एकाग्रता की गहराई समाधि का रूप ले लेती थी। 151 वर्ष की आयु के बाद वे यात्रा पर निकल पड़े। वह यहाँ से ममून गए तथा वहाँ के लोगों की मजबूरी को देखकर पहाड़ी से जल निकाला। उस पहाड़ी से आज भी जल निकलता है। उसके पश्चात वे चंबाकी की ओर चले गए और उनके साथ संगत भी थी। उन्होंने संगत को वापस भेज दिया तथा फिर आप कहाँ गए मालूम नहीं। उनके पश्चात उनके भांजे बाबा धर्मचंद जी, जो विवाहित थे, इस स्थान के अनुयायी बने। इनका वंश आज भी कीरतपुर में चल रहा है। बाबा श्रीचंद जी की अनेक शाखियाँ मिलती हैं। बाबा श्रीचंद जी उदासीन संप्रदाय के प्रथम आचार्य हुए हैं। आजकल भी पट्टी तथा सिरसा से उदासीन साधु प्रत्येक वर्ष 5 दिनों के लिए श्री बारठ साहिब आकर श्लोक जप करते हैं। यहाँ दिन रात पाठ चलते रहते हैं। बाबा श्रीचंद जी की ओर से बनवाई गई बावली में लोग स्नान करके सुख की अनुभूति करते हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। ये एक महान संत की जीवनी है जो
जिन्होंने अपना सारा जीवन धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया था। वे महान संत, इन संतों की वजह से ही हमारा धर्म, ऐसे संतों की वाणी से, ऐसे संतों की महानता से, इनके कार्य से ही हमारा धर्म आज भी मजबूती से खड़ा है। जय श्री राम।